नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कैलाशपति दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। बात सिर्फ ना की थी मगर दिल पर असर ऐसा हुआ जैसे उम्मीदों का मका एक पल में ढह सा गया। आपने अपनों से कुछ कहा, उन्होंने कहा नो। ऑफिस की मीटिंग में कुछ सुझाव दिए, उन्होंने कहा नो दिस इज नॉट करेक्ट। दोस्तों से कुछ बोला, उसने कहा ना भाई हमसे नहीं होगा। फ्रेंड्स, जिंदगी में ना यानी कि नो सुनना एक सामान्य अनुभव है, मगर यह हमें कई बार गहराई से आहत करता है। हम नो को अपनी उम्मीदों, अपने आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना से जोड़ देते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे अस्वीकृति का भय, फियर ऑफ रिजेक्शन। जब हमें ना सुनने को मिलता है तो मस्तिष्क इसे व्यक्तिगत पर्सनल रिजेक्शन के रूप में दर्ज करता है। यह हमारी आइडेंटिटी और स्वीकार्यता को चोट पहुंचाता है, जिससे हम मेंटली अनकंफर्टेबल अर्थात असहज हो जाते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस, मनुष्य स्वभाव से ही प्रत्याशाओं से जुड़ा होता है। जब कोई हमारी बात या हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो वह हमारी मानसिक रूप से निर्मित अपेक्षाओं को तोड़ता है, जिससे निराशा और पीड़ा जन्म लेती है। नो हमारे अंदर सामाजिक असुरक्षा यानी कि सोशल इनसिक्योरिटी की भावनाओं को भरता है। हमें लगता है कि नो कहने से हमारे सामाजिक संबंधों में दूरी बढ़ जाएगी या हमारे पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इसके अलावा नो हमें यह एहसास कराता है कि हर स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह एक असहायता, हेल्पलेसनेस की भावना पैदा करता है, खासकर उन व्यक्तियों में जो निर्णयों पर खुद का प्रभाव रखने की आदत रखते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर डिसीजन में वही होना चाहिए जो वो चाहते हैं। दोस्तों, नो को स्वीकार नहीं कर पाने का एक बड़ा कारण हमारी सांस्कृतिक और मानसिक कंडीशनिंग भी है। बहुत बार हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हाँ सहयोग का प्रतीक है और नो टकराव का। यह सोच ना को नेचुरली एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बना देती है। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि बच्चों को हमेशा हाँ हाँ की आदत मत लगाओ। कभी कभी जानबूझकर उन्हें इस बात का अनुभव कराओ कि लाइफ में नो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर नो हमारी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक्सपीरियंस को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम लाइफ में मिलने वाले नो को कैसे हैंडल करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 बड़े और शानदार टिप्स जो आपके नो को यस में बदल देंगे। नंबर 1, ना को दिल से मत लगाओ, पर्सनली मत लो। ये रिजेक्शन नहीं, रीडायरेक्शन है। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे पर्सनली नहीं लिया और फिल्मों में कोशिश जारी रखी। आज वही आवाज उनकी पहचान है। नंबर 2, अपने पर्पस को इतना ताकतवर बनाओ कि हर नो धुंध सा लगे। जब आपको कोई ना कहता है तो अपने मकसद को, अपने पर्पस को याद करो। क्यों शुरू किया था, फिर कोई नो आपको रोक नहीं सकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाए, रिजल्ट्स ने उन्हें नो किया। पायलट बनने से तो रोका, दिल टूटा उनका, मगर मिशन नहीं। उन्होंने कहा मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं उड़ान बन जाऊंगा, और उन्होंने भारत को अग्नि, पृथ्वी और मिसाइलों का वो भविष्य दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। नंबर 3, नो को अंत नहीं, शुरुआत समझो। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओपरा विनफ्रे यूएसए की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिलाओं में से एक, उनको न्यूज चैनल से निकाल दिया गया। कारण क्या बताया गया, बहुत इमोशनल है, कैमरा के लायक भी नहीं। मगर उन्होंने हार नहीं मानी, अपना शो बनाया, अपनी दुनिया बनाई, और अब अमेरिका क्या, पूरी दुनिया उन्हें क्वीन ऑफ मीडिया कहती है। नंबर 4, छोटे लक्ष्य बनाओ, बड़ी जीतें खुद पास आ जाएंगी। एलन मस्क ने टेस्ला को एक क्रांति में बदला, लेकिन शुरुआत एक छोटी बैटरी कार बिना गारंटी वाली से की। हर छोटे टारगेट को उन्होंने कमिटमेंट माना और आज टेस्ला सिर्फ कार नहीं, भविष्य की सोच बन चुका है। नंबर 5, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। खुद से कहिए मैं यह कर सकता हूं, मैं जरूर कर लूंगा। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके उस सफलता की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिमाग वही बनने लगता है जो वह बार बार सोचता है। साथियों, हर नो एक चुनौती है, लेकिन आप उसका जवाब कर्म और आत्मविश्वास से दे सकते हैं। जो लोग सपनों से समझौता नहीं करते वही तो इतिहास रचते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ठुकराए गए थे हम कई बार मगर ठहरे नहीं। हर हार ने हौसला बढ़ाया, हम बिखरे नहीं। जो जलते हैं चिराग बनकर वो अंधेरे से डरते नहीं। जो जलते हैं चिराग बनकर वो अंधेरे से डरते नहीं। हम तो वो परवाने हैं साहब जो हार से कभी मरते नहीं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।